सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि अगर सब ने अपने अपने हल्फ की पासदारी की होती तो ये मुल्क बहुत मुख्तलिफ होता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए किया। तकरीब हल्फ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के कोयटा शोदा हाल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था, आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार की ज़मानत देता है, जबकि कुरान में भी आज़ादी इजहार राय का तज़किरा मौजूद है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि 1991 में उन्होंने एक मजमून में ये निशानदेही की थी कि एक सरकारी टीवी ने उस वक्त के वज़ीर दाखिला का वो बयान तो चलाया जिसमें अपोजिशन लीडर पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे, लेकिन जवाब में अपोजिशन लीडर के इल्ज़ामात का जवाब या बयान नशर नहीं किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अफसोसनाक अमर यह है कि 30 साल बाद भी सूरत हाल जूं की तूं है। फाजिल जज का कहना था कि यकतरफ़ा ख़बरें और मखसूस पैगामात नश्र करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आइन के भी मुनाफी है और इंसाफ के भी मुनाफी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आइन के आर्टिकल में 18वीं तरमीम में एक और शिक शामिल की गई जिसके तहत इंफॉर्मेशन तक रसाई का भी अवाम को हक़ दिया गया। अपने अवाम की जानिब से मीडिया की आज़ादी और अपने हक़ को सरेंडर करने का मतलब यह है कि वो ये इजाज़त दे रहे हैं कि कल उनकी मज़ीद आज़ादियाँ भी सल्ब की जा सकें। Article 19 of this declaration relates to press freedom. Everyone has the right, and I quote, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने निशानदेही की कि इस वक्त भी पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की सूरत हाल दुनिया भर में इंतहाई निचले दर्जे पर है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस यकीन का इजहार किया कि प्रेस अपनी आज़ादियों का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उनका कहना था कि जज, अदलिया और फ़ौज आइन के तहत हल्फ लेने के पाबंद हैं, लेकिन सहाफ़ी हल्फ लेने के पाबंद नहीं हैं। लेकिन अगर वो ख़ुद को वॉलंटियर करते हैं किसी हल्फ के लिए तो ये उनके पेशे से कमिटमेंट की दलील है, और यही इस बात का सबूत है कि वो न सिर्फ आज़ादाना काम करने का अज़्म रखते हैं बल्कि इस अज़्म के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद सदर प्रेस एसोसिएशन अब्दुल क़य्यूम सदीकी ने अपने ख़िताब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्हें ये बावर कराया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो आर्टिकल 19 के तहत आज़ादियों के मुबल्लिग़ हैं, वो तवक्को करते हैं कि जब वो मुस्तक़बिल में चीफ़ जस्टिस होंगे तो आइन के आर्टिकल 19 के तहत इन आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सदीकी का कहना था कि इस वक्त भी मीडिया और अदलिया दोनों दबाव का शिकार हैं और वो तवक्को करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुस्तक़बिल में अपने दौर में अदलिया और मीडिया को इस दबाव से आज़ाद करवाएंगे। सिर्फ मुस्तक़बिल में नहीं, अब्दुल क़य्यूम सदीकी का कहना था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त भी अदलिया के माथे का झूमर हैं। कबलजी प्रेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल साकिब अब्बासी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का शुक्रिया अदा किया और अपनी नौमुंतखब बॉडी का तारुफ भी करवाया, जिसके बाद तकरीब में सदर की जानिब से और प्रेस एसोसिएशन की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को शील्ड और गुलदस्ता पेश किया गया। जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने प्रेस एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के अरकान के लिए भी एक कप तोहफे में भेजा जो सिंबॉलिक है, जिस पर आइन का आर्टिकल 19 तफसील से प्रिंट किया गया है और जो इस बात की अलामत है कि न सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बल्कि उनकी अहलिया भी अदलिया की आज़ादी इजहार राय के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद हबीब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।